अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? खुदा करे आप बहुत अच्छे और खैरियत से हों। आज है 13 अक्टूबर 2022। मैं हूँ असरा असर। आज का दिन ऐसा दिन था पाकिस्तान कराची में मेहंदी कासमी और उनकी फैमिली के लिए जो खुशियों भरा था। सारी रात वो दोनों हस्बैंड वाइफ सो ना सके, और क्योंकि उन्हें सुबह के दिन पे अपने बेटी दुआ ज़हरा को मिलने के लिए जाना था चाइल्ड प्रोटेक्शन में। और सारा दिन जब 12 अक्टूबर के दिन पे ये खबर मैंने मिली थी, कोर्ट की तरफ से ये इजाज़त उन्हें मिली थी कि आप अपनी बेटी से मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में लाहौर के यूट्यूबर्स जो है माहम ज़ारा और उनके साथ साथ उनके और बहुत सारे दोस्त जो कि हमेशा यूट्यूब पे आकर बड़के मारते रहते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते रहते हैं, हवा में उड़ाते रहते हैं, लोगों को दिल बर्दाश्त करते रहते हैं, लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं। आज पूरी रात वो बेचारे रोते रहे। उनके घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी और मेहंदी काज़मी और उनके घरों में बड़ी खुशियाँ थी, बड़े गिफ्ट तैयार हो रहे थे, खाने पक रहे थे, चूड़ियाँ खरीदी गई, खिलौने खरीदे गए, पिज़्ज़ा खरीदा गया। और बच्चियाँ बहुत खुश थीं कि वो सुबह अपनी बहन को मिलेंगी। मेहंदी काज़मी और उनकी मिसेज़ जो थी, उनकी आंखों में नींद नहीं थी इस खुशी में कि उन्हें मिलने के लिए जाना है अपनी बेटी को, और 6 माह के बाद ये मुलाकात होनी है। और माहम ज़ारा और उनके साथी जो थे, बेचारों ने पूड़ी बिछाई हुई थी और पूरी रात वहाँ पे रोना धोना पिट स्यापा। और फिर उन्होंने आकर एक सेशन भी किया और उस पे उन्होंने वो बड़कें छोड़ी कि जी ये हो गया, वो हो गया, कोर्ट ने इसलिए इजाज़त दे दी, ये वो फलां 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 फलां। और जो वो इधर उधर की मार सकते थे वो मारे। बेचारों को समझ नहीं आ रही थी, दिल जो टूट गया था। लोगों के दिलों के साथ वो खेलते रहे और आज अपना दिल टूट गया तड़क करके। अच्छा जनाब, चले मेहंदी काज़मी की तरफ आते हैं। उन बोर लोगों के साथ और फजूल लोगों के साथ क्या बातचीत करनी, क्या उनके नाम लेके अपना मन ख़राब करना और अपनी ज़ुबान को गुनाहगार करना, क्योंकि गुनाहगारों का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें माहम ज़ारा, फिर नाम निकल आया मेरे मुँह से, लेकिन ख़ैर खुशी में मैं भी बहुत हूँ, क्योंकि आज मैं भी माँ हूँ और मेरा भी दिल बहुत खुश हुआ कि वो अपनी बेटी को 6 माह के बाद मिले। और उनके वालिद ने, मेहंदी काज़मी ने आके एक बयान भी दिया इस मुलाकात के बाद। और आंखों देखा हाल भी उन लोगों ने बताया जो वहाँ पे उनके साथ थे। उन्होंने कहा जी, जैसे ही दुआ ज़ारा ने अपने वालिदैन को देखा तो उसके कदम दौड़े उनको मिलने के लिए, और पेरेंट्स के कदम दौड़े अपनी बेटी को गले लगाने के लिए। और फिर वही सीन हुआ जो होना चाहिए था। 6 महीने के बाद बाप बेटी मिले, माँ बेटी मिले, आंसुओं के साथ एक दूसरे का स्वागत हुआ, खुशी के आंसू थे और कदमों में लड़कपन था, लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि खुशी के साथ कदम उठ ही नहीं रहे थे। बहनें भी अपनी बाजी को चिमट गईं और बाजी ने भी अपनी बहनों को उठाया। और एक सीन था, बहुत सारे रिश्तेदार भी वहाँ पे गए, जज साहिबा भी थी, तो साइकेट्रिस्ट भी थे, डॉक्टर भी थे। और आंखों देखा हाल जिन लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी बस मन था कि भर ही आया था उन लोगों का भी जो इस सीन को देख रहे थे। लेकिन मन तो लाहौर वालों का भी भरा हुआ था। बेचारे उस सीन को सुन भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। पता नहीं अब कैसे उनके वक्त को गुजारना होगा। माहम जी कोई बात नहीं, कभी आपकी और कभी पेरेंट्स की। तो खैर अदालत ने जब से पेरेंट्स को इजाज़त दी थी, उन्होंने मनपसंद उसकी चीज़ें खरीदी। लेकिन मेहंदी काज़मी जी ने बताया कि मैं बहुत कुछ लेके गया था, तोहफे की सूरत में भी और खाने की सूरत में भी, चूड़ियाँ, खिलौने, उसके मनपसंद कपड़े, कुछ पेंसिल्स, कुछ कापियाँ, किताबें, ताकि बेटी को दे सके। लेकिन वहाँ पे जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने वो चीज़ें, चाइल्ड ब्यूरो वालों ने ये चीज़ें देने नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हुआ इस बात पे कि उन्होंने बेशक हमें रोका, हम पेरेंट्स थे, लेकिन मैं इस चीज़ पे भी खुश हूँ कि वो रूल रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि आप बच्ची को कुछ दे सके, लिहाजा आप सिर्फ मुलाकात करें। तो वालिद बता रहे हैं कि 5 घंटे इस तरह से गुजरे कि समझ ही नहीं आई है कि वक्त ने किस तरह से पर लगा लिए। किसी के इंतज़ार में 5 घंटे गुजारने हो तो वो वक्त गुजरता ही नहीं, लगता है कि बस थम सा गया है। लेकिन वालिदैन बता रहे हैं कि हम जब अपनी बेटी के पास बैठे हुए थे तो समझ ही नहीं आई, पर लगा के टाइम गुजर गया। खैर वो बहुत खुश हैं और उन्होंने कोर्ट से इल्तिमास की है कि हमें बार बार इस मुलाकात का मौका दिया जाए। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, जैसे उन पेरेंट्स को आज ये खुशियाँ नसीब हुई हैं, सदा खुशियाँ इसी तरह नसीब हों और बेटी खैर व आफियत से अपने घर जाए। ये थी आज की एक ताज़ा रिपोर्ट। उम्मीद करती हूँ वक्त बहुत अच्छा सा अब गुजरेगा और अब बहुत सारी खुशियों की खबर उस फैमिली की तरफ से आएगी। और बस दुआ गो रहिएगा। उम्मे हानी जो 12 साल की बच्ची है और जो हैदराबाद से मई के महीने में अगवा हुई है, और नासिर जो उनके वालिद हैं वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उस बेटी को भी अपने बाप के साथ मिलाए। ढेरों दुआएं आपके लिए। सदा खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह के शुक्र के साथ ये वीडियो का आगाज़ करता हूँ जिसने ये मौका फ़राहम किया कि एक बाप
6 مہینے کے طویل انتظار کے بعد بالآخر اپنی بچی کے گلے لگ سکے، اور پاکستان کی معزز عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن کی بدولت یہ دن نصیب ہوا کہ ایک باپ، ایک ماں، بچی کی 2 بہنیں بچی کے گلے لگ سکیں، اور یہ دن نصیب ہوا الحمدللہ۔ آج 5 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوئی۔ کہنے کو تو 5 گھنٹے بڑے طویل ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ احساس تب ہوا جب جج صاحبہ نے یہ بولا کہ جناب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ 5 گھنٹے کب شروع ہوئے اور کب ختم ہو گئے۔ میٹنگ میں جج صاحبہ بھی موجود تھیں، اور چائلڈ پروٹیکشن ادارے کی ایک خواتین کی انچارج بھی موجود تھیں۔ ان کی موجودگی میں یہ میٹنگ ہوئی، بڑی ہیلدی میٹنگ تھی۔ بچی ہمیں بڑا مس کر رہی تھی، ہم بھی جس طریقے سے ہم بچی کو مس کرتے تھے بچی بھی ہمیں مس کر رہی تھی، اور بڑی خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی۔ میں عدلیہ کا جتنا شکر ادا کروں، جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے جی، کہ 6 مہینے کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد یہ وقت نصیب ہوا کہ ایک باپ، ایک ماں اور 2 بہنیں ہم اپنی بچی کے گلے مل سکے، بہنیں اپنی بہن کے گلے مل سکی اور گلے مل کے رو سکے، اور بڑے خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ رہی۔ بڑی پیاری باتیں ہوئیں، بڑی ہیلدی ڈیبیٹس ہوئیں، بڑا بھرپور بچی سے ہم نے پیار کیا اس پورے 5 گھنٹے میں، اور میں امید کروں گا جی کہ جو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آگے بھی چلتا رہے، اور فیملی کورٹ جو ہے وہ بھی جو ہے یہ ملاقاتیں ہماری بچی کے ساتھ وہ الو کرے، تاکہ یہ ملاقات کا سلسلہ شروع رہے۔ اور یہ بھی دعا کروں گا کہ معزز عدلیہ جو ہے بچی اپنے گھر بھی واپس آئے، معزز عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ سنائے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یقیناً بچی اپنے گھر بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، فراہم کرے گی۔ آج ہم بچی کے لیے کچھ ٹائز، کچھ کھلونے، کچھ چیزیں لے کر گئے تھے۔ انفارچونیٹلی وہ ہم بچی کو دے نہیں پائے۔ چائلڈ پروٹیکشن ادارے کے کچھ SOPs ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک SOP یہ ہے کہ جب تک جج صاحب ریٹن آرڈر نہ دیں تو چیز بچے کو تک نہیں پہنچتی۔ تو چونکہ ریٹن آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ بچی کو کتابیں، کپڑے یا کوئی ضروریات زندگی کا سامان جو ہے وہ فراہم کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ملاقات ہو اس سے پہلے ہم کورٹ سے ریٹن آرڈر یہ بھی لیں کہ بچی کے لیے کھلونے، اس کے پڑھنے کی کتابیں، بکس، کاپیز، پینسلز، اور اس کے علاوہ اگر اسے کپڑے ریکوائرڈ ہیں، جوتی، یا اسے ضروریات زندگی کے لیے جو سامان ریکوائرڈ ہے وہ بھی ہم لے کر جائیں ساتھ میں۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ چائلڈ پروٹیکشن اپنے جو ان کا ایک SOP ہے وہ اس کے اوپر بڑی سختی سے وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ وہاں کا ماحول بھی ماشاءاللہ اچھا تھا۔ ایٹ دی اینڈ میں ایک دفعہ پھر سب کو یہی بتانا چاہوں گا جی، بڑی اچھی طویل 5 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور بڑی خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی بچی کے ساتھ، اور بچی اسی طرح مس کر رہی تھی ہمیں جس طرح ہم بچی کو مس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ سب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے میرے لیے دعائیں کی وہ دعائیں کنٹینیو رکھیے گا، تاکہ آئندہ بھی بچی سے اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور بچی اپنے گھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد واپس آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کے نام سے ہی یہ ویڈیو شروع کی۔